कुछ चंद एक रक्षा के मामले हैं जिनके बारे में मुझे लगा आपसे ज़रा बात की जाए। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंदर एक ख़त लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है, जहाँ पर उन्होंने 71 की लड़ाई जो पाकिस्तान से हमने लड़ी थी, हमने जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश था, बांग्लादेश का वजूद सामने आया, हमारी वजह से आया, उसकी याद दिलाई है। और ये लिखा है कि ये जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे जो हिंदू भाई बहनों के साथ के खिलाफ हो रहा है, वो हिंसा रुकनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस पे मोहम्मद यूनुस का कोई ठोस कदम, कोई असर, कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मोहम्मद यूनुस के हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। अब बांग्लादेश की आवाम, उनकी जनता के हाथ में है। जिस युवा पीढ़ी ने प्रोटेस्ट करके, विरोध प्रदर्शन करके शेख हसीना को वहाँ से निकाला था, वही युवा पीढ़ी आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस की सरकार पे भारी पड़ गए हैं। युवा पीढ़ी वहाँ की चाह रही है कि वो अपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, इसको सत्ता में लाएं। तो मोहम्मद यूनुस साहब खुद अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मगर देखना ये है कि क्या इस चिट्ठी का, इस खत का कोई असर पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जितने भी जूनियर ऑफिसर हैं, जो यंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक तरीके से, मैं बगावत ही कहूँगा, उन्होंने बोला है कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्या ये एक बगावत की आगाज़ है? जी हाँ, म्यूटनी, रिवोल्ट, इसको मैं एक बगावत की आगाज़ बोलूँगा। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में कहीं पे भी कोई भी आपको ऐसी फ़ौज नहीं दिखेगी जहाँ पर जूनियर ऑफिसर विरोध करें, अपने सीनियर के बारे में इतने डिसरिस्पेक्टफुली ऐसे बात करें, और ख़ास तौर से उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में, जो सेना के सदर हैं, उनके बारे में। तो इसको मैं एक तरीके से बगावत की आगाज़ ही कहूँगा। अमेरिका को ख़तरा है चीन से। अमेरिका को रूस से ख़तरा नहीं है, अमेरिका को ख़तरा है चीन से। अब वो ख़तरा क्या है? एक तो चीन सुपर शक्ति, नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन जाना चाहता है। शी जिनपिंग साहब ने ये ऐलान भी किया था कि 2050 से पहले वो नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, उनकी कंट्री। अमेरिका को खतरा है कि भाई हाँ जी, चीन अनएथिकल वे से बन जाएगा सुपर पावर, लेकिन उसे बढ़कर खतरा है, जैसे कि क्या उनको न्यूक्लियर वेपन का खतरा है, क्या उनको साइबर वॉरफेयर का खतरा है, क्या उनको क्या खतरा है? चीन के एक फिलोसफर और एक ऑथर थे, सन जू। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर। जैसे कि हमारी चाणक्य रीति हो गई, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य, वैसे ही चीन की द आर्ट ऑफ वॉर है। उसमें सन त्सू ने कहा है, द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े, बिना एक गोली फायर करे आप युद्ध को जीत जाएं। ऐसे कैसे होएगा भला? देखिए, इतने तरीके बताए हैं उसमें, जैसे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इस तरीके के वॉरफेयर की यूज ऑफ स्पाइज का जिक्र किया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका को चीन से किस चीज़ का खतरा है, साइबर या न्यूक्लियर? मैं तो कहूँगा दोनों। अमेरिका को चीन से साइबर भी और न्यूक्लियर भी, दोनों खतरे हैं। तो जी हाँ, चीन सबसे बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। चौथा पॉइंट, प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर, ने कहा है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, ये जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, जल्दी ही मरने वाले हैं। मेरे को बड़े
दुख से ये बात कहनी पड़ी। ऐसा कहा है ज़ेलेंस्की साहब ने। भाई देखिए, क्या वो अंतर्यामी हैं? क्या वो कोई ज्योतिषी हैं? क्या वो एस्ट्रोलॉजर हैं? क्या वो प्रेडिक्ट करते हैं? और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके ऐसे ऐसे हिंट्स भी दिए हैं कि उनको बहुत कोई बीमारी है और वो जल्दी ही जाने वाले हैं, दुनिया से प्यारे होने वाले हैं। भैया आपको बता दूं मैं एक बात, कोई ज़िंदगी और मौत की किसी की भी कहीं पे भी कोई भी गारंटी नहीं है। आप लोग जो सुन रहे हैं, कोई क्या गारंटी है? हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। क्या गारंटी है कि सुबह को जब हम उठेंगे सो के कि हम सुबह उठने वाले हैं? जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आपको कोई ट्रक मार जाए, क्या पता कि भाई ऊपर से छत ना गिर जाए, कहीं पे कुछ भी हो सकता है ना। कई बार तो बुजुर्ग लोग रह जाते हैं, जवान लोग खुदा को भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कई बार। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब ने जो बोला है पुतिन साहब के बारे में, देखिए 2-1 साल पहले पुतिन साहब के वाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल हाउस पे ऊपर उनके डोम पे गुम्बद पे एक ड्रोन अटैक हुआ था। उनके फ्लैग पोस्ट पे ड्रोन गिराया गया था, जो बहुत स्पेकुलेशन हुए कि भाई यूक्रेन ने ही किया होगा शायद। अब आप देखिए, क्या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब को कोई बीमारी है? कुछ पता नहीं, कोई ऑफिशियल बयान तो आया नहीं है रूस से। अगर ऐसा होता तो ऑफिशियल बयान तो आ चुका होता या आया होता। छुपाने की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। अब क्या टपकने वाले हैं या तो वो जाने वाले हैं, ऐसे बोला। तो कोई कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई ज्योतिष नहीं है यहाँ पे। अब जो ये पॉइंट बताए हैं, इन सब के बारे में वक्त बताएगा आगे होगा क्या।